दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, स्केलिंग ही करना है बेसिकली, जो हमने प्रश्नावली 1 में किया था उसमें भी हमको करना है। आप ये समझिए कि जो ओरिजिनल में, जो वास्तविकता में है ये मैदान है, सपोज करिए ये मैदान की जो त्रिज्या है वो कितना है हमारे पास, 52 मीटर में है। समझ में आ रहा है, कितने मीटर में है, 52 मीटर में। इस नक्शे को या मैं बोलूं इस मैदान को बनाने के लिए मैदान जितना कागज थोड़ी ना लाएंगे, कुछ पैमाना लेंगे। पैमाना यहाँ दिया गया है 13 मीटर इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, ये हमको पैमाना दिया गया है। इसी को बोलते हैं स्केलिंग करना, ये स्केल है, स्केल दिया गया इतना 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो 52 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, 4 कितना होगा, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर होगा। 4 सेंटीमीटर ही उसका क्या है, आंसर है। कैसे लाएं उसको थोड़ा समझते हैं, कैसे लाएं उसको थोड़ा समझते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 13 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, हमारे पास था 52, हमने 52 के बटे में कर दिया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या था 1, जितना भी आंसर आएगा वो हो जाएगा 4। ये देखिए 4 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट में केवल समझने के लिए। अब इसको अच्छे से बनाएंगे कैसे, हाँ हाँ हाँ, एक की जगह में कुछ भी होता है बुरा ही होता है। जैसे उदाहरण आप दोगे तब तो बनाएंगे, 18 करेंगे तो 18 आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 मीटर बराबर, सपोज करिए 13 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर है। 13 मीटर बराबर यह पैमाना दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, जस्ट डबल। कैसे होगा लेकिन ये बात है। तो देखो आंसर आया था 4, आंसर आया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन 13 के लिए 2 सेंटीमीटर, इसलिए हम कैसे करेंगे, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी बेसिक चीज ये है। देखो देखो देखो, यहाँ लिखेंगे 13 मीटर बराबर करके लिखेंगे 52, 52 गुणा करके लिखे 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पे अभी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यही 13 जो कि आएगा ऐसे 1 मीटर हो जाएगा, और ये 13 मीटर जो है इधर आ जाके हो जाएगा 13, और गुणा हो जाएगा 2 का 2, 13 चौक और 2 के साथ गुणा करो 8 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। अभी नहीं नहीं, एकदम छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे और काम बिल्कुल आसान करेंगे। देखिए इसको थोड़ा समय मिटा देता हूं और बनाते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वही रहेगा, वास्तविक त्रिज्या कितनी है मैदान की, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बताइए मैदान की वास्तविक त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर है 52 मीटर है। स्केलिंग कितना दिया गया है, स्केलिंग या स्केल गुणक, स्केल गुणक कितना दिया 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यही तो दिया गया है। तो नक्शे में, तो यहां से क्या लिखेंगे, तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या बराबर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले 52 है हमारे पास, 52 के बटे में लिखेंगे 13 और गुणा करके लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है। तब यहां से हम कैंसिल कर देंगे, 13 चौक 52, 4 एकम 4 और बराबर में 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो नक्शे में मैदान बनेगी उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर रोहित हम देखने वाले हैं अब प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें लिखा गया है किसी आयत की 2 आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। ये हमको दिया गया है।
और दो आसन भुजाओं का जो मान है वो 5 है और 7.5 है। चलो आयत पहले तो बनाएंगे। दो आसन भुजाओं का मान कैसे कैसे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। दो आसन भुजा कहते हैं किसके, वो थोड़ा समझ भी लेते हैं। अरे बहुत गंदा बना है, ये लो सही बनाते हैं इसको, ऐसे सही बना देते हैं। तब तो थोड़ा सा लगेगा कि भैया ये जो दिख रहा है वो 7.5 है, ये लंबाई है, और ये जो दिख रहा है वो 5 है। ठीक है, यही दो तो आसन भुजा है, ये और ये और ये, यही दोनों आसन भुजाएं हैं। आसन भुजाओं का मतलब है वह बिंदु या फिर वह दो भुजाएं जो एक ही बिंदु से जुड़ा है, ये कहलाते हैं आसन भुजाएं। ये दोनों आसन भुजाएं हैं, समझ में आ गया। तो एक का मान है 5 और एक का मान है 7.5। अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे मालूम कि यही होगा 7.5, ये 5 क्यों होगा, उल्टा भी तो हो सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यही तो दिमाग लगाना है। भैया जो लंबाई ज्यादा रहेगा तो वो इसका मान ज्यादा रहेगा, तो ये लंबा है इसलिए 7.5, ये तो उससे छोटा इसलिए 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? फिर से सुनिए, इसकी लंबाई ज्यादा है इसलिए इसका मान ज्यादा होगा, इसकी लंबाई कम है इसलिए इसका मान कम है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा भुजाओं, आसन भुजाओं का मान। अब यहाँ तरह तरह का आसन सॉरी, यहाँ तरह तरह का स्केल गुणक दिया गया, जैसे कि पहला नंबर में ही दिया गया है 0.1। ठीक है, तो करना क्या रहेगा, हमको स्केल गुणा करने के लिए गुणा करना है 7.5 के साथ। अगर 0.8 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, फिर उसी तरीके से 5 गुणा 0.8 का मल्टीप्लाई किया जाए तब कितना आएगा, और जितना भी आएगा उन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा हमारे पास वही आपके लिए क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया? तो चलिए काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ से इसको मैं पहले तो रफ कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जैसे कि ये कैलकुलेशन की है वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, इसको भी मिटा देते हैं। अब यहाँ जो जो दिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आयत की दो भुजाओं का मान या दो आसान भुजाओं का मान। आयत की दो आसन भुजाओं का मान, समझ में आ गया? आयत की दो आसन भुजाओं का मान, एक है 7.5 व 5.55 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया। हमको स्केल गुणक भी दिया गया। अंजलि देखो, स्केल गुणक कितना दिया गया देखो तो, हाँ स्केल गुणक दिया गया है 0.8। ठीक है 0.8। तब ये आयत जो है कम होगा या ज्यादा होगा, आयत की जो लंबाई हो कम होगा ज्यादा होगा, ये हम थोड़ा चेक करेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे कि ज्यादा है कम है क्या है इसको। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे स्केल गुणक बराबर 0.8 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे नए त्रिभुज की, ये सॉरी नए आयत की, ठीक है नए आयत की माप या नए आयत की भुजाओं का माप, की भुजाओं का माप, नए आयत की भुजाओं का माप क्या होगा, तो पहला लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, फिर ये मल्टीप्लाई करिए करिए कितना हो रहा है बताइए। तो 8 पंचे 40, 40 की हो जाएगा 0। ठीक है, हासिल आ गई 4, 8 सत्ते 56 और 4 7, तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आ रहा था, हमने यहाँ पे दो संख्या के बाद दशमलव लगाया तो 6.00 आ रहा है। 00 का कोई महत्व नहीं है संजय, समझ में? तो इतना है 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरी भुजा की अगर हम बात करें तो दूसरी भुजा हमारे पास 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तब हमको मिलेगा 4, 40 मिलेगा, लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो वो हो जाएगा 4.0, और 0 का कोई महत्व नहीं है इसलिए सिर्फ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब यहां से बोला गया है नए भुजाओं का क्षेत्रफल, यानी कि जो नया आयत मिलेगा उसका हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालना है हमको। चलिए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, नए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। नए आयत
का क्षेत्रफल। नए आयत का क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आया है भैया 6, चौड़ाई आया है 4, दोनों को मिला के लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम दूसरा देखेंगे। अब एक नया स्केल गुणक मान, ये तो हमारा पहले स्केल गुणक था, याद होगा आपको, स्क्वायर स्टेयर। यहाँ से देखो, यहाँ ऐसा थोड़ी ना था, एक्चुअल में ऐसा था 6 सेंटीमीटर था देखो, फिर हमने लिखा 4 सेंटीमीटर था देखो, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का। दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम पहला नंबर में स्केल गुणांक कितना लिए, अब दूसरा नंबर में स्केल गुणांक कितना लेंगे, 1.2 सेंटीमीटर। कोई यहाँ स्केल गुणांक का कोई मीटर पैरामीटर नहीं होता है, यूनिट नहीं होता, बेसिक मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ से फिर लिखेंगे नए त्रिभुज की भुजाएं, तो लिख देते हैं नए त्रिभुज नहीं है, आयत, आयत है, क्या है, आयत। तो नए आयत का, नए आयत की भुजाओं का माप या मान, ठीक है, एक ही मतलब माप या फिर मान। तो पहले लिखेंगे 7 दशमलव में रहेगा 5 गुणा 1.2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60, 0 हासिल आ गई कितना 6, 12 सत्ते 84, 84 और कितना आया था हमारे पास हासिल 6, 84 और 6 90। तो यहाँ लिख देंगे 900 ऐसे, लेकिन दो संख्या के बाद दशमलव, 1 और 2 इसके नाम से दो संख्या के बाद दशमलव, तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक लग रहा है संजय। इसके बाद हम लोग दूसरा के लिए निकालेंगे। दूसरा में दिया गया है आपको 5 इंटू 1.2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60, यानी कि हो जाएगा ऐसे, एक संख्या के बाद दशमलव तो 6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे कितना 6 सेंटीमीटर। अब नए आयत का क्या निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे नए आयत का क्षेत्रफल। नए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 सेंटीमीटर है, गुणा में है 6 सेंटीमीटर है, और 9 छक्के होता है 54, तो यहाँ लिख देंगे 9 छक्के 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नोट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर में जो हमको स्केल गुणक दिया गया है वो 0 पॉइंट कितना है 1 है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले नए चतुर्भुज का माप, यही तो निकालेंगे। तो निकालेंगे नए, हाँ नए आयत या चतुर्भुज एक ही मतलब होता है, नए आयत या चतुर्भुज की भुजाओं का माप बराबर करके लिखेंगे। पहले के लिए लिखेंगे, देखो 7.5 का गुणा 1.0 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 7.5 ही आएगा, क्योंकि एक के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखेंगे। दूसरा के लिए हमको दिया गया है 5, 5 गुणा दिया गया 1.0। अब इसका भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 5 का 5। ये नए जो चतुर्भुज है उन दोनों की भुजाएं हैं, समझ में आ रहा है। तो इन ही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो अभी नया बना है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नए चतुर्भुज, नए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 7.5 गुणा 5, 5 पंचे की 5 हासिल आ गई 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, कितने संख्या के बाद दशमलव 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। दशमलव के बाद एक ही संख्या है इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव। यहाँ दशमलव के बाद देखो 2 संख्या होता था तो 2 के साथ गुणा करते थे, समझ में आ गया। या जैसे कि यहाँ देखिए 2 संख्या के बाद दशमलव था तो 90 आया था हमारे गुणा करने पर, 900 आया था।
तो 900 आया था, तो दो संख्या के बाद हम दशमलव लगाए थे, क्योंकि दो संख्या था दशमलव में, यहाँ एक ही संख्या दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव, और लिखेंगे यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके लिए तीसरा वाला आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो चलिए सुनिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया गया आकृति 12 में एम एन समानांतर है एस टी के, तब निम्नलिखित का मान पता कीजिए। यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना रहेगा, जो दिया गया मान है उन सब का वैल्यू फाइंड करना है। इन सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए कमल हम जो है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको दिया गया है टी एन अपॉन में एन आर। तो सबसे पहले हमको दिया गया है क्या चीज, टी एन अपॉन में क्या है, एन आर दिया गया है। इसका वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। उसका वैल्यू फाइंड करने से पहले हम जो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और एक सुंदर सा प्यारा सा एक चित्र बनाते हैं, बिल्कुल रामायण की तरह। देखो अरे किस बात रहे हो, क्यों रामायण आपको, क्यों शीतल तुमको रामायण प्यारा नहीं लगता? चलिए स्टार्ट करते, ये हमारा मान लीजिए दिया गया त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है देखो तो, आर एस टी पी एम एन ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ का वैल्यू कितना है और यहाँ का वैल्यू 3, ये बस इतना ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो हमको इसका वैल्यू चाहिए टी एन और एन आर। टी एन बोले तो इतने का और एन आर बोले तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, देखना ध्यान से, हम लिखेंगे आधारभूत, हाँ, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से चलेंगे और लिखेंगे ए नहीं है, आर है, आर एम अपॉन में लिखेंगे एम एस। ठीक इसी प्रकार से नो है, ये नहीं दिख रहा है, ये जल्दीबाजी में ऐसा लिखा जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या हो जाता है। ठीक है, तो हो गया, देखो आर से एम गए, एम से एस आ गए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आर से हम एन जाएंगे, आर से एन जाएंगे और एन से टी आएंगे, एन से टी, देखो ये आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये देखो एन टी, टी एन है और यहाँ पे जो लिखा गया है वो एन टी है, तो इसको थोड़ा बदल के लिखेंगे, बदल के कुछ ऐसे लिखेंगे ताकि उसी के जैसे दिखने से लगे, देख के लगे कि बिल्कुल उसी के जैसे है। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे, देखना, इसको लिख देंगे एम आर लिख देंगे, इसको लिख देंगे एस एम लिख देंगे, उल्टा किए बस, इधर उधर किए हैं। समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आना चाहिए। इसको हम लिखेंगे एन को पहले और लिखेंगे आर को बाद में, फिर टी को पहले और एन को बाद में, ऐसे। अब दिख रहा है टी एन अपॉन एन आर, एन आर अपॉन टी, जो लेकिन उल्टा लग रहा है, ये ऊपर में है, यानी कि टी एन ऊपर में है और एन आर नीचे में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे। ठीक है, तो कैसे पलटेंगे देखना, कैसे पलटेंगे, इसको ये इसको लिख देंगे ऊपर, इसको लिख देंगे नीचे, तो हो जाएगा एस एम अपॉन एम आर, बराबर करके लिखेंगे टी एन अपॉन में एन आर करके लिख देंगे। हाँ जरूरी है, तभी तो देखो अब टी एन अपॉन में एन आर का वैल्यू निकालेंगे। अब उससे भी पहले आप बताओ एफ एम का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 3, एम आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 6, बराबर टी एन का मान पता है, नहीं, याद करना है, एन आर का मान पता है, नहीं, उसका भी याद करना है। तो यहाँ से देखो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 दूनी, कितना मान आया 1/2, यानी कि टी एन, अरे अरे गलत लिख दिया, टी एन अपॉन एन आर का जो वैल्यू आया है वो 1/2 आया, ये हो जाएगा उसके लिए मान। ठीक है, यही आंसर है, बस इतना ही आंसर है। चलिए तो नोट कर लीजिए। तो देखो अब हम दूसरे नंबर में देखने वाले हैं रामायण, टी आर और एन आर का मान कितना होगा, ये हम लाने वाले हैं। तो यहाँ हमारा त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से हम चलेंगे फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय से।
समानुपाती प्रमेय से, ठीक है, यहां से हम चलने वाले हैं। हमारा क्या कहता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, आर एम अपॉन होगा एम एस के, ठीक इसी तरीके से आर एन अपॉन होगा एन टी के, समझ में आ रहा है। लेकिन वहां पे हमको लाना रहेगा एन आर, उल्टा करना पड़ेगा इसको भी, अब उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं, देखो उल्टा करेंगे। अब यहाँ है एन आर और यहाँ है आर एन, तो इसको पलट के लिखना पड़ेगा, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एम आर अपॉन एस एम बराबर, यहां से क्या बचेगा एन आर अपॉन टी एन, पलट गया कि नहीं पलटा, पलट गया। अब देखो पलटने से एन आर जो है मिला है, लेकिन दुख इस बात का है कि उल्टा पुल्टा है, ये नीचे में ये ऊपर में है, तो क्या करेंगे पलट देंगे फिर से। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये एस एम ऊपर हो जाएगा, एस एम अपॉन में लिखेंगे एम आर, फिर बराबर करके लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे टी एन अपॉन में क्या हो जाएगा एन आर, एन आर, ये तो लिखो एन आर, देखो अब ध्यान से देखोगे तो हमको नीचे का बस मिला है एन आर, नीचे का बस मिला है एन आर, ऊपर का टी आर चाहिए। टी आर मतलब कि यहां से यहां तक देखो, टी से आर यहां पूरा चाहिए। अभी हमको कितना पता है, कितना कितना है, ये है टी एन, इतना है बस, इतना बस पता है। रुक जा थोड़ा, परेशानी क्या है थोड़ा समझो। हमको जानना है यहां से यहां तक का मान कितना है, हमको पता है बस इतना है टी एन, टी एन में कितना जोड़े कि टी आर हो जाए या एन आर हो जाए, कितना हो जाए 3 नहीं, हम जोड़ेंगे एन आर को, नहीं समझे, इतने में इतने को जोड़ने पर इतना मिलेगा और यही तो हमको चाहिए। फिर से सुनो, इतना हमको दिया है, इतना हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है तो जोड़ दो तो इतना मिल जाएगा, समझ में आया सुनील। तो यहां से हम क्या लिखेंगे जोड़ेंगे, लेकिन वैसे थोड़ी जोड़ देंगे डायरेक्ट जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे पता है हमको क्या जोड़ना है, एन आर, एन आर यही तो जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जैसे ही एक जोड़ेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, फिर ये हो जाएगा टी एन प्लस एन आर, टी एन प्लस एन आर, टी एन प्लस एन आर बराबर, समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा एस एम अपॉन में एम आर प्लस हो जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा टी एन अपॉन में एन आर प्लस 1। फिर ये गुणा यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है कि यहीं बस होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, करते हैं तो ये हो जाएगा एस एम, इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस एम आर बटे हो जाएगा कितना एम आर बराबर, इसका भी हो जाएगा तो टी एन प्लस एन आर अपॉन में कितना रहेगा एन आर, समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान एफ एम का मान कितना है, एफ एम का मान कितना है 3 प्लस इसका मान कितना है, तो हम लिख देंगे 6, ये देखो हमने लिख दिया 6, इसका मान कितना है एम आर का, तो लिख देंगे 6 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिल जाएगा आर टी या टी आर, कितना मिल जाएगा टी आर, नहीं मिलेगा मिल जाएगा, और अपन में लिखेंगे एन आर, यही लाना चाहते थे, अब वही आ गया। अब इसका मान बस जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9 बटा में 6, काटो किससे 3 से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास टी आर अपॉन एन आर, तो यहाँ फाइनल आंसर लिख सकते हैं 3/2 बराबर टी आर अपॉन में एन आर, ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। चलिए नोट करिए। फिर अब देखने वाले हैं हम लोग
तीसरा को, जिसमें लिखा है टी एन अपॉन आर टी। इसको भी हम प्रूफ करेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से लेके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे आर एम, और फिर लिखेंगे एम एफ, बराबर लिखेंगे आर एन, अपॉन में लिखेंगे एन टी करके लिखेंगे, ठीक है। वहां देखे हुए तो आप सी एन लिखा है और इसको पलट के लिखा गया है, तो हम भी वैसे ही कर देते हैं, करें, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करने वाले हैं, टी एन का मान चाहिए, तो लिख देते हैं एम आर अपॉन में एफ एम, बराबर ये हो जाएगा एन आर अपॉन टी एन, ठीक है। अब यहां से इसको पलट के ऊपर कर देंगे, लेकिन पलट के ऊपर करने से क्या होगा, सच में ऐसा मान आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको दोनों पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ने के बाद पलटना होगा, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखना आर, अरे एम आर अपॉन में है एस एम प्लस 1, बराबर करके लिखेंगे एन आर अपॉन में है टी एन, फिर प्लस करके लिखेंगे 1, फिर यह गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा एम आर प्लस एस एम अपॉन में एस एम, बराबर इसको लिखेंगे एन आर प्लस टी एन अपॉन टी एन, जैसे समझ में आ गया। इन दोनों का मान रख देते हैं, इन दोनों का क्या रख देते हैं मान, एम आर का वैल्यू कितना है 6 प्लस इसका मान 3, इसका मान 3, बराबर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो एन आर प्लस टी एन कितना हो जाएगा आर टी, तो लिख देंगे कितना आर टी अपॉन में क्या है टी एन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा, लेकिन एक मिनट रुको, हमको चाहिए टी एन अपॉन में आर टी, तो अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो ये 9 जो है ऊपर में है, तो 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाएगा, और ये टी एन चला जाएगा ऊपर और आर टी जो है चला जाएगा नीचे, समझ में आएगा। अब देखो टी एन आर टी मिला, उसके बाद इसको कटता है तो कटा दो, कितना आएगा 1 अपॉन में 3, तो टी एन और आर टी का जो वैल्यू है वो है 3 अपॉन में कितना 3, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे लिए मान। चलिए नोट कर लीजिए इसे।